भारतीय जनता पार्टी के नेता सैयद एहसान अख्तर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर कई अहम बातें कही। सैयद एहसान अख्तर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश के मुस्लिम समाज सहित गरीब और कमजोर वर्गों को कई योजनाओं का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाएं सीधे लोगों तक पहुंच रही हैं, जिससे समाज के सभी वर्गों को फायदा हो रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार की मुफ्त राशन योजना, आयुष्मान भारत योजना और उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं से गरीब परिवारों को काफी राहत मिली है और उनके अनुसार इन योजनाओं के जरिए लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं, मुफ्त अनाज और रसोई गैस जैसी सुविधाएं आसानी से मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ मुस्लिम समुदाय सहित सभी जरूरतमंद लोगों को मिला है। और सैयद एहसान अख्तर ने अपने बयान में विपक्षी दलों पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों ने लंबे समय तक मुस्लिम समाज को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के समय ये दल बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर विकास पर उतना काम नहीं करते जितना करना चाहिए। और बीजेपी नेता ने कहा कि वर्तमान सरकार की योजनाएं बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों तक पहुंच रही है। उन्होंने दावा किया कि अब लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते या सरकारी व्यवस्था के जरिए पहुंचता है, जिसके बीच में किसी तरह की गड़बड़ी या बिचौलियों की भूमिका कम हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि आज देश में लोगों को विकास और योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल रहा है, जिससे गरीब परिवारों की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। उनके अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और रसोई गैस जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार हुआ है। और सैयद एहसान अख्तर ने लोगों से अपील की कि वो आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे। उन्होंने कहा कि यदि जनता विकास के रास्ते पर चलने वाली सरकार को चुनती है तो योजनाओं का लाभ और मजबूत तरीके से भी मिलता रहेगा। कार्यक्रम के दौरान मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सैयद एहसान अख्तर का जोरदार स्वागत किया। वहां मौजूद समर्थकों ने उनके बयान का समर्थन किया और पार्टी के संदेश को आगे बढ़ाने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि जनता को अब वोट देते समय सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए और विकास कार्य को ध्यान में रखना चाहिए। और उनका मानना है कि सही निर्णय से ही समाज और देश की प्रगति संभव है।